नमस्कार बच्चों। ये है क्लास 9 का मैथ एनसीईआरटी का मैथ है ये। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इसमें कितने चैप्टर हैं, क्लास 9 मैथ में कितने चैप्टर हैं और उन चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक हैं, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। तो क्लास 9 मैथ का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे? इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हो। दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल भी आप चैप्टर क्लास 8 में पढ़ चुके हो। इसमें हम इस चैप्टर के बारे में आगे पढ़ेंगे। कौन कौन से टॉपिक हैं? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। फैक्टराइजेशन आपने क्लास 8 में सीखी थी पॉलिनोमियल की, और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ ये चैप्टर भी आप क्लास 8 में कर चुके हो। उसके बाद है थर्ड चैप्टर है इसका क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, प्लॉटिंग ए पॉइंट इन द प्लेन इफ़ इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित है। फोर्थ चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन करेंगे, ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का क्या बनाएंगे? हम ग्राफ बनाएंगे। इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। इसके बाद ज्योमेट्री का पोर्शन शुरू हो जाता है फोर्थ चैप्टर के बाद। तो फिफ्थ चैप्टर में यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। और सिक्स चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। ये चैप्टर आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। बेसिक टर्म एंड डेफिनेशंस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इसके बारे में पढ़ेंगे। पेयर ऑफ एंगल्स, पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल आप क्लास 8 में पढ़ चुके हो। लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। और सेवन चैप्टर है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर आप कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स आप सेवन्थ क्लास में पढ़ चुके हो। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल की ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रेंस होती है, उसका क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए ट्राइंगल, कुछ ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स और इन इक्वालिटीज़ इन ए ट्राइंगल। ये है 7 चैप्टर में टॉपिक। और 8 चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में कौन कौन से टॉपिक आएंगे इस चैप्टर में? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, type of quadrilateral, properties of parallelogram, another condition for a quadrilateral to be a parallelogram, the midpoint theorem, midpoint theorem करेंगे। और 9 चैप्टर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। इसमें क्या है? इसमें है फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। ये कुछ टॉपिक आपके लिए नए होंगे। 10th चैप्टर है सर्कल्स। सर्कल्स में भी ये भी ज्योमेट्री से संबंधित है। सर्कल्स एंड इस रिलेटेड टर्म्स, ए रिव्यू, एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड एट ए पॉइंट। अगला टॉपिक है इसका परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए टू ए कोड, सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है इसका इक्वल कोड एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। और इसका नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और 11th चैप्टर आ जाता है अब आपका कंस्ट्रक्शंस का। इसमें हम ट्राइंगल्स बनाएंगे, बेसिक कंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, सम कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स कुछ हम बनाएंगे। ये इजी चैप्टर है बिल्कुल। उसके बाद आता है 12th चैप्टर हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला में हम हीरोन्स फार्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ हीरोन फार्मूला हम करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी निकालेंगे, ठीक है। आसान चैप्टर है ये भी। और 13 चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके बारे में आप क्लास 8 में
पढ़ चुके हो। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड एंड क्यूब, surface area of a right circular cylinder, surface area of a right circular cone, surface area of a sphere। आगे है इसमें वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन और वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। इनमें से कुछ चैप्टर्स के बारे में आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हो। उसके बाद 14 चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। इसमें कलेक्शन ऑफ डाटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके बारे में भी आप क्लास 8 में पढ़ चुके हो। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर भी आप क्लास 8 में उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता है। तो इसमें हम करेंगे प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। तो ये चैप्टर थे क्लास 9 में। आपने कुल टोटल 15 चैप्टर करने हैं। सभी चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं। मैथ में देखो सभी चैप्टर, सभी क्लासेस इम्पोर्टेंट होती है, चाहे वो क्लास 6 हो, चाहे वो 7 हो, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 9 हो, चाहे वो 10 हो। अगर आपने करना है मैथ को तो आपको सभी क्लासेस का मैथ करना पड़ेगा, क्योंकि वो बातें दोबारा कभी ना कभी से दोबारा से आ जाती हैं। ठीक है, तो ये क्लास 9 में जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम क्लास 10 में जाएंगे तो ये सभी बातें हमारे काम आएंगी। तो आपने ये चैप्टर सभी अच्छे से करने हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।